नमस्ते दोस्तों, कीरा में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कीरा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर के बारे में, जो है स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक कोई भी प्रकार का प्रोडक्ट, सर्विस या ऑफरिंग होता है जो आप अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। प्रोडक्ट जो है वो बारकोडेड या लूज दोनों ही प्रकार के होते हैं। बारकोडेड प्रोडक्ट वो होता है जो आप स्कैन करके अपने इन्वेंट्री में या स्टॉक में अपलोड या अपडेट कर सकते हैं, या फिर स्कैन करके आप बिलिंग कर सकते हैं। और लूज प्रोडक्ट में वो सारे सामान आते हैं, फुटकर सामान, उदाहरण के लिए दाल, चावल, आटा, ये सारे आपके लूज प्रोडक्ट होते हैं। कोई सर्विस या ऑफरिंग आपकी टैंजिबल या इंटैंजिबल दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। टैंजिबल सर्विसेज में दोस्तों वो आते हैं जो चीज़ें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इंटैंजिबल सर्विसेज वो होती हैं जो आप ग्राहक को सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं पर आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। उदाहरण के लिए यदि आपका एक रेस्टोरेंट है और आप जो खाना प्रदान करते हैं, आप जो डिश सर्व करते हैं अपने ग्राहक को, वो टैंजिबल सर्विस में आता है। और ठीक उसी प्रकार से जो आपके दुकान में वेटर हैं या काम करने वाले लोग हैं, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो इंटैंजिबल सर्विस में आता है। यदि आपका एक सलून है तो आप जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं, जो टैंजिबल सर्विसेज देते हैं, उसके साथ ही आपके जो कर्मचारी हैं वो कई इंटैंजिबल सर्विसेज भी देते हैं, जो सर्विस तो होती है पर आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो दोस्तों आप स्टॉक में अंदर आते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक आपको सूची दिखाई देगी जिसमें आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपके इन्वेंट्री में, आपके स्टॉक में अवेलेबल क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाई देगा। अब आपको ऐड यदि करना है कोई स्टॉक, तो आप या तो इस प्रकार से आप ऐसे स्वाइप कर सकते हैं या फिर ये प्लस का बटन दबा सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे बारकोडेड प्रोडक्ट यदि आपको स्कैन करना है तो केवल आप ऐसे स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे 1.8 लाख का जो ग्लोबल डेटाबेस है उससे डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट है। आप यहाँ पे MRP, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये तीनों चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अनलिमिटेड स्टॉक और लिमिटेड स्टॉक दोनों ही चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पे अनलिमिटेड स्टॉक यदि आपके दुकान में, कई बार क्या होता है गोडाउन में सामान रहता है, आपके दुकान में तो सामान ख़त्म हो गया है आपके स्टोर में, पर गोडाउन में सामान पड़ा है, तो ऐसे केसेस में आप अनलिमिटेड स्टॉक या फिर नेगेटिव बिलिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर यदि आप अनलिमिटेड स्टॉक करना चाहते हैं, आप बार बार अपनी इन्वेंट्री अपलोड नहीं करना चाहते, तो आप अनलिमिटेड स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। आप GST स्लैब भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप GST नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना सप्लायर सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो करना चाहें यहाँ पे जितनी जानकारी डालना चाहें आप डाल के अपडेट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके स्टॉक में अपडेट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ लूज आइटम में देखेंगे तो कुछ कैटेगरीज यहाँ पे आपको पहले से दी हुई हैं। तो किसी एक कैटेगरी में हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में यहाँ पे आपको सब्जियाँ दिख रही होंगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर दो प्रकार के हैं, 60 रुपीज़ kg प्रीमियम वाले, 30 रुपीज़ kg ये भी प्रीमियम वाले हैं। तो इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि बाहर सबसे पहले आपको कैटेगरीज दिखाई देंगी, उसके बाद में आपको यहाँ आएंगे तो आपको ये सब कैटेगरीज दिखाई देंगी। और आप सब कैटेगरीज के अंदर आपका वेरिएंट आता है, यहाँ पे आप नया वेरिएंट इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। आपको यदि एक नई कैटेगरी बनानी है तो आप यहाँ से एक नई कैटेगरी बना सकते हैं, जहाँ पे आपको कैटेगरी का नाम, सब कैटेगरी का नाम, आप चाहें तो दोनों का एक इमेज अपलोड कर सकते हैं। आप सेलेक्ट यूनिट की वो कैटेगरी का क्या यूनिट है, वेट में, क्वांटिटी, वॉल्यूम या लेंथ। तो यदि आप वज़न के हिसाब से बेचते हैं तो आप वेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप पीस के हिसाब से बेचते हैं तो आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यदि लीटर के हिसाब से बेचते हैं तो वॉल्यूम सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप लेंथ, मीटर के हिसाब से बेचते हैं तो आप लेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वेट ले लेता हूँ और आप प्रोडक्ट या सर्विस का जो आपका नाम है आप यहाँ पे वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे वो आपका वेरिएंट बन जाएगा। और आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों डाल दीजिए। आप
स्टॉक अवेलेबल डालिए कि आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। यदि आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे ग्राम केजी सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे अनलिमिटेड स्टॉक पे क्लिक कर लीजिए। आप अनलिमिटेड स्टॉक पे नहीं क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपने जैसे 20 डाल दिया और यहाँ पे आपने नोटिफाई लो स्टॉक, यानी आपको सूचना देगा, एक जानकारी देगा आपका स्टॉक यदि 4 के नीचे जाता है। यहाँ पे 20 स्टॉक है, अभी 20 स्टॉक में से जब 4 पे पहुंचेगा मेरा सामान, मेरा स्टॉक, तो मुझे एक सूचना मिलती है ऐप के द्वारा। यदि मैं इसको भी बंद करना चाहता हूं तो इसको भी बंद कर सकता हूं इस प्रकार से, पर मैं यहाँ इसको चालू रखूँगा। आप इस प्रकार से यहाँ पे जीएसटी नंबर सब डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक कैटेगरी बना देता हूँ दोस्तों, जैसे कैटेगरी हो गई यहाँ पे मिल्क, आपकी एक मिल्क करके कैटेगरी हो गई। सब कैटेगरी बना देता हूं मैं काऊ मिल्क। यहाँ पे मैंने सब कैटेगरी भी बना दी है। आप यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करेंगे, देखेंगे मैं यहाँ पे वॉल्यूम सेलेक्ट कर लेता हूँ, लीटर या मिलीलीटर, तो मैं लीटर सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं और थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 20, सेलिंग प्राइस 24। यहाँ पे मैंने काऊ मिल्क डाल दिया। यहाँ पे मैं ऐड प्रोडक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे आप प्रोडक्ट एक ऐड हो जाता है मिल्क। आप यहाँ देखेंगे काऊ मिल्क ऐड हो गया है। अब आप यहाँ चाहें तो इसका नाम यहाँ पे वापस आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं स्किम्ड डाल देता हूँ तो स्किम्ड काऊ मिल्क हो जाता है यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैटेगरीज थी उसके नीचे एक नई कैटेगरी मैंने बना दी है। अब एक सब कैटेगरी बना देता हूँ मैं, ऐड सब कैटेगरी। तो ऐड सब कैटेगरी में यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ सोया मिल्क। यहाँ पे मैं वापस से वॉल्यूम सेलेक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट नेम की मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वीगन, और यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस में मैं डाल देता हूँ 30 और सेलिंग प्राइस मेरा 40 हो गया। यहाँ पे 20 लीटर मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है। या इस बार अनलिमिटेड स्टॉक करके देखते हैं। यहाँ पे अनलिमिटेड स्टॉक है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जीएसटी स्लैब भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जीएसटी सेलेक्ट कर लिया, ऐड प्रोडक्ट किया मैंने, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नई सब कैटेगरी भी ऐड हो गई है। अब यहाँ पे एक सब कैटेगरी के अंदर नए वेरिएंट किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि सब कैटेगरी के वेरिएंट किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ मुझे केवल यहाँ पे प्लस का जो बटन है, प्लस के बटन पे मुझे क्लिक करना है और उसके बाद मुझे यहाँ पे डालना है प्रोडक्ट का नेम की। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने स्किम्ड मिल्क का एक बनाया था, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ टोन्ड मिल्क, टोन्ड। तो यहाँ पे मैंने टोन्ड मिल्क करके एक वेरिएंट बना दिया है काऊ मिल्क के अंदर। अब यहाँ पे मैं एमआरपी डाल देता हूँ इसकी भी। यहाँ पे मैंने एमआरपी इसकी डाल दी है। और आप सेलिंग प्राइस चाहें तो आप बढ़ा के लिख सकते हैं एमआरपी से, या घटा के लिख सकते हैं। आप जिस प्राइस में बेचना चाहते हैं तो आपको एक विकल्प रहता है बिलिंग करते समय भी कि आप एमआरपी पे बेचना चाहते हैं या सेलिंग प्राइस पे। तो यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ सेलिंग प्राइस, और एमआरपी मेरा 28 है। यहाँ पे मैं स्टॉक भी अपडेट कर देता हूँ। स्टॉक में यहाँ पे डाल देता हूँ 30 लीटर। तो यहाँ पे स्टॉक अपडेट हो गया है और आप यहाँ देख सकते हैं
कि यहाँ पे मैं जीएसटी स्लैब सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैंने जीएसटी स्लैब सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं इनवैलिड मार्जिन, यहाँ पे मैंने नोटिफाई लो स्टॉक पे क्लिक किया है। यहाँ पे मैंने 2 लीटर से कम जाएगा तो मुझे नोटिफाई करेगा। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे 2 वेरिएंट बन गए हैं एक प्रोडक्ट के। तो दोस्तों ये था आपका स्टॉक के अंदर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कैटेगरी किस प्रकार से बनाते हैं, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी किस प्रकार से बनाते हैं, और फिर सब कैटेगरी के अंदर वेरिएंट किस प्रकार से बनाते हैं। तो बहुत ही सरल उपाय है आपका। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो हमने पहली कैटेगरी बनाई थी, यहाँ पे भी आपको एमआरपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 3 चीज़ का विकल्प है। धन्यवाद दोस्तों।